गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुदेव की जय। सभी भाई बहनों को नमन प्रणाम। आपके सबके अंतरंग में हृदय में बैठे हुए प्रखर प्रज्ञा शुद्ध श्रद्धा के सूक्ष्म शरीर को नमन करता हूँ। आज का मूल विषय है नीम की ईंट। भाई बहनों, जब मैं पढ़ाता था तो एक पाठ आया नीम की ईंट। क्या है ये नीम की ईंट? बड़ा शानदार पाठ था और उसी का एक अंश जो मैं आपसे चर्चा करूंगा। रियल में कोई भी निर्माण होता है, चाहे किसी मकान का निर्माण हो, चाहे राष्ट्र का निर्माण हो, चाहे परिवार का निर्माण हो या किसी भी संस्था की स्थापना हो, उसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग है नीम की ईंट। सारा भवन वो नीम की ईंट पर टिका रहता है। बड़े ऊपर वाले कंगूरा कितने सुंदर हो, उसकी बिल्डिंग की डिजाइन कितनी सुंदर हो, जो मूल आधार कौन है उसका? ईंट है। वो बेचारी किसी को दिखती नहीं है। जमीन के गर्मी और सीवन में हजारों वर्ष पड़ी रहती है। बड़े बड़े गढ़ हैं, बड़े बड़े जो पैलेस हैं, बिल्डिंगें हैं, उन सब का भार नीम की ईंट पर है। हम कोई भी निर्माण करें उसमें नीम की ईंट की आवश्यकता होती है, क्योंकि नीम की ईंट में कोई बनना नहीं चाहता कि वो सुंदर नहीं होती। जो भी पत्थर अनगढ़ है, अगली है, सुंदर नहीं है, निर्माण करता इंजीनियर उसको नींव में डालते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? अब उसमें सुंदरता तो नहीं है, वो अगली है, सुंदर नहीं है, रफ है, लेकिन वो वास्तव में है क्या? तो उसमें तीन चीजें हैं। इस दुनिया में शाश्वत और सत्य क्या है? कि सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर की जो भी कृति है, मूल कृति जो सृजन है, जो तीन चीजें हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, इन तीनों का समन्वय है। क्या मतलब? जो सत्य है वो शाश्वत है, वो कभी समाप्त नहीं होता, इन्फिनिटिव है, अनादि है, और वह ईश्वर है। लेकिन सत्य है वो कैसा है? वो सुंदरम भी है, शिवम भी है। शिवम का मतलब क्या होता है? कल्याणकारी। जो सत्य कल्याणकारी नहीं है वो सत्य हो नहीं सकता। कई लोग बोलते हैं, सत्य बोलने का दावा करते हैं, हम बड़ी सच्ची बात कहते हैं, लेकिन ना शास्त्र कहता है तुम्हारी सत्य में दम नहीं है। क्यों? कि सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। सत्य है कि प्रिय नहीं है, अप्रिय है, कटु सत्य है, अगले का कलेजा छीनने वाली सत्य किस काम की है भाई? वो सत्य तो है, शिवम नहीं है, कल्याणकारी नहीं है। और जो कल्याणकारी नहीं है वो सुंदरम भी नहीं है। नीम की ईंट है, वो ऊपर से तो सुंदर नहीं है, उसकी फोटो नहीं खींचता, वो सत्य वो है। वो शिवम भी है कि उसकी मजबूती पर उस मकान का कल्याण टिका हुआ है, और कल्याण जो करने वाली चीज है वो सुंदरम भी है। इनका समन्वय है।
क्योंकि इसका त्याग है। जो सत्य है वो त्यागमय होता है, सत्य में बनावटीपन नहीं होता, क्योंकि सत्य है वो प्रशंसा नहीं चाहता। लिखा है, बड़ा सुंदर लिखा है, जिस शहादत को शोहरत मिल जाती है वो नीम की ईंट नहीं हो सकती, वो कंगूरा हो सकता है। स्वतंत्रता सेनानी जिनका नाम नहीं जानता, कोई हजारों लाखों की संख्या में मर गए बेचारे, बलिदान कर दिया। नीम की ईंट की तरह से उनको कोई नहीं जानता, उनकी फोटो कोई नहीं खींच पाया, लेकिन वो सत्य थे, क्योंकि शिवम भी थे कि उनके त्याग और बलिदान से देश को आज़ादी मिली ना, और देश को आज़ादी मिली तो सुंदरम भी है। आज हम आनंद से रहते हैं, कभी गुलाम थे। सत्य चाहे कितना ही सुंदर हो, अगर वो शिवम नहीं है, कल्याणकारी नहीं है, तो वो सत्य किस काम का है। ऊपर का दिखावा दिखने में सत्य दिखता है, आंखों को धोखा दे देता है। वेश्याएं बड़ी सुंदर होती हैं और बिच्छू बड़ा सुंदर है, लेकिन शिवम नहीं है, कल्याणकारी नहीं है, मंगलकारी नहीं है। इसलिए नीम की ईंट है वो सत्यम भी है। क्यों? कि वो शिवम है, कल्याणकारी है। तो सत्यम सत्य है, शिव है, सुंदर इसलिए है, मेरी शक्ल से सुंदर न हो। हमने बहुत से ऐसे आदमी देखे हैं जिनकी शक्ल सुंदर नहीं होती। अल्बर्ट आइंस्टाइन की शक्ल सुंदर नहीं थी, सुकरात की शक्ल सुंदर नहीं थी, हनुमान जी की शक्ल सुंदर नहीं थी, महात्मा गांधी की शक्ल सुंदर नहीं थी। उससे बढ़िया बढ़िया फोटो खिंचवाने राजकुमार हमने देखे हैं, लेकिन कोड़ी के थे वो। महात्मा गांधी सत्यम शिवम सुंदरम थे। आज सुप्रीम कोर्ट के जज की खोपड़ी में बैठे हैं गांधी जी, भगवान राम घर घर में बैठे हैं, मोहम्मद साहब घर घर में बैठे हैं। ईसा मसीह को कौन नहीं जानता? ये सत्यम थे, शिवम थे, सुंदरम थे। जो प्रशंसा ले लेता है, अपनी बड़पन दिखा देता है, फोटो खिंचवा देता है, वो नीम की ईंट नहीं हो सकता। आज किसी भी भवन का कंगारू बनने की होड़ लगी हुई है, सब कंगारू बनना चाहते हैं। चाहे राजनीतिक पार्टियां देख लो, चाहे धार्मिक संस्थाएं देख लो, हमको मिले श्रेय, हमारी प्रशंसा हो, बाकी पीछे रह जाएं। एक गुरुदेव कहते थे, बेटा युग निर्माण के लिए हमें ऐसे नीम की ईंट वाले इंसान चाहिए। वो एक छोटा सा कुछ लाइनें बोलते थे, मैया मंगल द्वारे खोल, मैया मंगल द्वारे खोल, माता पावन दृष्टि खोल, माता पावन दृष्टि खोल, मंगल द्वारे खोल। युग निर्माण की ईंट बनूं मैं, युग निर्माण की ईंट बनूं मैं, ऐसा मार्ग खोल, मैया मंगल द्वारे खोल। युग निर्माण की ईंट बनूं मैं, ऐसा मार्ग खोल, मैया मंगल द्वारे खोल। हे माँ, ऐसा मंगल द्वार खोल दे कि मैं ईंट बनूं। भले मेरी फोटो न खींचे, भले मुझे इनाम न मिले, प्रशंसा न मिले, क्योंकि मैं सत्यम हूँ, शिवम हूँ, सुंदरम हूँ। जो शिवम नहीं है वो आंखों से सुंदर दिखता भी सुंदर नहीं है, वो कल्याणकारी नहीं है। वो भाइयों न सत्य है, न शिव है, न सुंदर है, बनावटी बना। कागज का, कमल का फूल कलाकार बड़ा सुंदर बनाते हैं, लेकिन वो सत्य नहीं है, वो शिवम भी नहीं है। एक कलाकार ने बहुत शानदार कमल का फूल बनाया और टेबल पर रख दिया,
एक कमल का फूल एक दूसरी टेबल जो असली था रखा गया, लेकिन दिखने में पता नहीं कोई प्रदर्शनी में रखा था दिल्ली में। कलाकार गजब, हमारे चूरू में एक कलाकार है काष्ठ के, मालीराम जी अब गए संसार से, वर्ल्ड में पहले नंबर के काष्ठ के कलाकार थे। उन्होंने विश्व जो लगी थी सेमिनार, उसमें एक कमल का फूल बनाया, उसको देख के लोग चक्कर खा गए। अब लोगों ने कहा बताओ भाई असली कमल कौन सा है, कोई नहीं बता पाया। ये भंवरा आया, भंवरा भुर भुर करता आया और उसे क्या किया, असली कमल पर जाके बैठा, क्योंकि वो बनावटी कमल का फूल भंवरे को धोखा नहीं दे सकता। भंवरा असली कमल पर ही आता है। तो हमारे हृदय का कमल जब खिलेगा तो भगवान भी भंवरा उस पर बैठेगा। बनावटी भक्ति और बनावटी इससे नहीं होता है। ये प्यारे भाइयों, आध्यात्म में त्याग और बलिदान के साथ में हमें नींव की ईंट बनने का संकल्प लेना चाहिए। वो भगवान की दृष्टि में सुंदर है। भगवान करे आप सत्यम शिवम सुंदरम बने और ये नव निर्माण की नींव की ईंट बने। इसी शुभकामना के साथ बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद।